सब्सक्राइब कीजिए गौतम संस्कृत एजुकेशन और स्क्रीन पर दिए गए बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का गौतम संस्कृत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। अब तक हम अपने वीडियोस में पूर्व में संधि प्रकरण, समास प्रकरण, कारक प्रकरण, वर्ण विचार, उच्चारण स्थान आदि प्रकरणों की चर्चा पूर्व में बनाए गए वीडियोस में कर चुके हैं। आज का हमारा जो प्रकरण का विषय अथवा अध्ययन का विषय है वह है प्रत्यय प्रकरण। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं प्रत्यय शब्द बना कैसे है। प्रत्यय पद बना है प्रति प्लस आय। प्रत्यय, प्रति का अर्थ हिंदी में होता है साथ साथ पर बाद में, और आय का मतलब होता है चलने वाला। देखिए, प्रत्यय जो पद होते हैं उनका स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता है, वह अविकारी होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन ये धातु एवं शब्दों अथवा पदों के साथ मिलकर के उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, विकार उत्पन्न कर देते हैं, बदल देते हैं। तब इनका जो योगदान है वह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब ये पदों एवं धातुओं के साथ साथ मिलते हैं। देखिए, प्रत्यय की जो परिभाषा होगी वह कहा गया कि प्रतीयते विधीयते अनेन इति प्रत्यय, कि प्रत्यय वे शब्दांश हैं जिनका धातुओं के साथ में विधान होता है, धातुओं के साथ में विधान होता है और नए पद बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रत्यय। शॉर्ट इसकी परिभाषा दी जाए सरल रूप से तो इसकी परिभाषा होगी कि वे शब्दांश जो धातुओं अथवा शब्दों, शब्द अर्थात संज्ञादि शब्द, संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों के पश्चात जुड़ करके, यानी कि बाद में जुड़ करके उनके अर्थ को बदल देते हैं, प्रत्यय कहलाते। कि वे शब्दांश जो धातु अथवा शब्दों के बाद में जुड़ करके उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, विकार उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें हम जानते हैं प्रत्यय के नाम से। पुनश्च प्रत्यय है प्रत्यय है परश्च। इस सूत्र से प्रत्यय जो होते हैं वो शब्दों अथवा धातुओं के बाद में ही लगते हैं, पहले नहीं लगते। अब देखिए, अब बात करते हैं प्रत्यय के प्रकार की। कितने प्रकार के प्रत्यय होते हैं संस्कृत में? तो देखिए, मुख्य रूप से 3 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय, तीसरा है स्त्री प्रत्यय। देखिए, मुख्य रूप से प्रत्यय के 3 ही प्रकार हैं जो हमारे सिलेबस में है। इसके अलावा 2 प्रकार और होते हैं। विभक्ति प्रत्यय, विभक्ति प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो पदों और विभक्तियों के अंत में जुड़ते हैं, जो उनके वचन को, अर्थ को बताते हैं, विभक्तियों के बारे में बताते हैं। जैसे शब्दों के पीछे जुड़ने वाले प्रत्यय सो, जैसा टाभ्याम विस, ये शब्दों के पीछे जुड़ते हैं। और धातुओं के पीछे जुड़ने वाले प्रत्यय जो तिंगंत कहलाते हैं, तिप्तसी, सिक्तस्थैमिक, पस्वस। और आत्मनेपदी धातुओं के पीछे जुड़ते हैं त्याताम, जय, थयाताम, ध्वम, इट, वही, मही। ये प्रत्यय धातु एवं शब्द जो शब्दों के पीछे जो जुड़ते हैं उनको हम विभक्ति प्रत्यय के नाम से जानते हैं, जो सुप एवं तिंग इस नाम से है, और सुबंध अथवा तिंगंत ऐसे पद बनाते हैं। इसके अलावा एक धातु अव्यय प्रत्यय और होते हैं जो कि प्रेरणार्थक धातु का निर्माण करने के योग में लगाए जाते हैं। जैसे कि पाठ, पठती का मतलब होता है पढ़ता है। अब इसका हम प्रेरणार्थक बनाएंगे कि पढ़ाता है, तो इसके लिए प्रयोग करेंगे हम धातु अव्यय प्रत्यय का। जैसे कि पठ धातु प्लस निच प्रत्यय प्लस तिप, अब ये रूप हो जाएगा पाठयति, मतलब पढ़ाता है। तो इसको हम कहेंगे प्रेरणार्थक, ये धातु अव्यय प्रत्यय। लेकिन हम बात करेंगे मुख्य रूप से तीनों प्रत्यय की, कृत, तद्धित और स्त्री की, जो हमारे सिलेबस में है। सबसे पहले कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे कहलाते हैं जो कि धातुओं के अंत में जुड़ते हैं। कृत प्रत्यय का अर्थ क्या होता है?
धातुओं के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं और इनसे बने हुए रूप कृदंत कहलाते हैं। कृत प्लस अंत कृदंत कहलाते हैं। इसी प्रकार से तद्धित प्रत्यय का मतलब यह है कि धातुओं को छोड़कर बचे हुए शेष जो पद हैं, जैसे कि संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, इन पदों के पीछे लगने वाले अथवा जुड़ने वाले जो शब्दांश हैं उनको हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय का अर्थ है कि जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि प्रत्ययों के अंत में जुड़ते हैं, इनसे बने हुए जो पद हैं उन्हें हम तद्धितांत के नाम से जानते हैं। बात करते हैं स्त्री प्रत्यय की। तो स्त्री प्रत्यय जो होते हैं वे प्रत्यय होते हैं जो कि पुल्लिंग पदों को, पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलते हैं। जैसे कि चटक, चटक का मतलब होता है चिड़ा, इसको हमको स्त्रीलिंग में बदलना है तो टाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा चटका, यानी कि चिड़िया। तो पुल्लिंग पदों को स्त्रीलिंग में बदलने वाले प्रत्यय जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्त्री प्रत्यय। अब शुरुआत करते हैं हमारे प्रकरण की, आज के प्रकरण की। तो कृत प्रत्ययों से सर्वप्रथम बात चर्चा करेंगे हम कृत प्रत्ययों की। कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय का जो अर्थ है वह है करोति इति कृत, करोति इति कृत, यानी करने वाला जो है वह कृत है, जो करने वाला है वह कृत है। तो इसकी विशेषता क्या है कृत प्रत्यय की? देखिए, सर्वप्रथम पहली बात तो यह है कि ये केवल धातुओं के अंत में जुड़ते हैं। दूसरी बात, अधिकांशतः कर्तृवाच्य में प्रयोग होते हैं। तीसरी बात, कृत प्रत्यय की दो भेद हैं, दो प्रकार हैं कृत प्रत्यय के। एक तो है कृत्य और दूसरा है कृत। देखिए, कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? कृत्य का मतलब वो होता है कि वे कृत प्रत्यय जो भाववाच्य एवं कर्मवाच्य में प्रयोग होते हैं उन्हें हम कहते हैं कृत्य प्रत्यय। जैसे कि तव्यत है, अनियर है, ण्यत है, क्यप है, ये प्रत्यय जो हैं भाववाच्य एवं कर्म में प्रयोग होते हैं, इसलिए इनको कृत्य कहा जाता है। दूसरा पढ़ेंगे हम कृत प्रत्यय। इनके अलावा जो भी कृत प्रत्यय हैं उनको कृत के नाम से जाना जाता है। इनसे बने हुए जो पद हैं उनको हम कहते हैं कृदंत के नाम से, कृत प्लस अंत, और यह हो जाएगा कृदंत। कृदंत का मतलब होता है कि जिनके अंत में कृत प्रत्यय जुड़े हुए हों। अब बात करते हैं हम कृत प्रत्यय के अंतर्गत कत्वा एवं तुमन प्रत्यय की, कत्वा एवं ल्यप प्रत्यय की। त्वा एवं ल्यप प्रत्यय, तो उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट बात है वो जानते हैं। सर्वप्रथम तो सबसे पहले तो अर्थ, किस अर्थ में होते हैं? देखिए, कत्वा पद बना है, कत्वा पद का अर्थ है कृत्वा अर्थ में। कृत्वा का मतलब होता है करके, कर या करके, उस अर्थ में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है और ल्यप का भी उसी अर्थ में होता है। ये दोनों का अर्थ एक है, इसलिए मैंने इनको एक साथ लिखा है और एक साथ इनका अध्ययन करेंगे हम। सबसे पहले अर्थ देखिए, इनका अर्थ होता है कर या करके, कर या कर के अर्थ में पूर्वकालिक क्रिया से, कर या कर के अर्थ में पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक का मतलब ये होता है जब एक क्रिया के पश्चात दूसरी क्रिया आरंभ होती है तो जो पहले वाली जो क्रिया है उसे हम कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। जैसे कि वह पानी पी करके और बाजार गया, तो यहाँ पे पहले जो क्रिया हुई वह पानी पीना, ये पहले क्रिया हुई, और बाजार जाना ये पश्चात क्रिया हुई। तो पानी पी करके, तो पीकर जो है ये पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। तो ये जो भी जो प्रत्यय हैं कत्वा एवं ल्यप प्रत्यय, दोनों प्रत्यय ही पूर्वकालिक क्रिया में प्रयोग में आते हैं। अब बात करते हैं कि शेष क्या रहता है, इनकी पहचान कैसे करें कि इसमें कत्वा और ल्यप प्रत्यय है। तो प्रत्येक प्रत्यय जो है उनकी पहचान के लिए
अपने शब्दांश को छोड़ देते हैं या शेष रहता है उनका शब्दांश, जिससे हम उनकी आसानी से पहचान कर सकते हैं। जैसे कि कत्वा और प्रत्यय, लिंग प्रत्यय जो है, तो कत्वा का शेष बचता है इसमें, कत्वा में कै जो वर्ण है इसका लोप हो जाता है और इसका त्वा शेष रहता है। कत्वा में त्वा शेष रहेगा और लेप जो प्रत्यय है, लेप प्रत्यय में ले और पे दोनों का लोप हो जाता है, इसका यह शेष रहता है। तीसरी बात, अंतर क्या है दोनों प्रत्ययों में? जब अर्थ एक है तो प्रयोग के आधार पर इनका अंतर है। वह क्या है देखिए, जो भेद की बात करें, अंतर की बात करें, कत्वा और लेप प्रत्यय के प्रयोग में क्या अंतर है देखिए। इनमें अंतर यह है, कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है उपसर्ग रहित पद में, उपसर्ग रहित पद, यानी कि वह धातु जिसके पहले कोई उपसर्ग नहीं है, तो कर्या करके अर्थ में उसके साथ हम प्रयोग करेंगे कत्वा प्रत्यय का। और लेप प्रत्यय का प्रयोग होता है उपसर्ग युक्त धातु में, यानी कि जिन धातुओं से पूर्व कोई उपसर्ग रहता है, वह कर्या करके अर्थ में हम कत्वा का प्रयोग न करके किसका प्रयोग करते हैं? लेप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। देखिए एक महत्वपूर्ण बात हो रहा है कि कत्वा एवं लेप प्रत्यय से बने पद अव्यय होते हैं, अर्थात इनके रूप नहीं चलते। कत्वा एवं लेप प्रत्यय से बने हुए जो पद होंगे वो अव्यय होंगे, जिनके कोई रूप नहीं चलते। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। अब बात करते हैं इनसे बने हुए शब्दों की, जो मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे। देखिए कत्वा प्रत्यांत शब्द लिखे हैं मैंने कुछ बोर्ड पे, प्रकृति प्लस कत्वा प्रत्यय, इसके बाद में कत्वा प्रत्यांत पद। सर्वप्रथम भू प्लस कत्वा, भू धातु जिसका मतलब होता है होना, कत्वा प्रत्यय जब जोड़ेंगे तो इसका रूप जो बनेगा वह बनेगा भूत्वा। भूत्वा का मतलब होता है होकर। इसी प्रकार से क्री धन कत्वा, ये बनेगा कृत्वा यानी कि करके अथवा कर कर। गम प्लस कत्वा, ये बनेगा गत्वा यानी कि जाकर। वध प्लस कत्वा यानी कि वधित्वा यानी कि बोलकर अथवा कहकर। लिख धन कत्वा, लिखित्वा यानी कि लिखकर। जी प्लस कत्वा, जीतवा यानी कि जीत करके। इनके अलावा कुछ ऐसे भी पद है जिनमें तय के स्थान पे तय हो जाता है, ढ हो जाता है, ढ हो जाता है। देखिए जैसे दृष्ट प्लस कत्वा, दृष्ट धातु मतलब देखना, इसके साथ में हम कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो रूप बनेगा दृष्टवा। सोढ़वा, सह धातु प्लस कत्वा प्रत्यय, यहाँ पे तय का ढ हो जाता है, ढ, सोढ़वा। लब्धवा, यहाँ पे तय के स्थान पर ध हो जाता है, लब्धवा। तो कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनके साथ में त्वा के तय के स्थान पर ढ, ध अथवा तय हो जाता है। अब चर्चा करते हैं हम अगले प्रत्यय की, जो है लेप प्रत्यय। देखिए सम प्लस भू प्लस लेप। लेप प्रत्यय का मतलब होता है क्रिया करके अर्थ में पूर्वकालिक क्रिया के साथ जुड़ता है ये, और इसका अर्थ कत्वा के समान ही है, इसके भी रूप नहीं चलते। केवल अंतर इतना है कि कत्वा प्रत्यय जो है वो उपसर्ग रहित पदों के साथ जोड़ा जाता है और लेप प्रत्यय जो है वो उपसर्ग युक्त धातुओं के साथ जोड़ा जाता है। जैसे कि सम प्लस भू धातु प्लस लेप, सम उपसर्ग है, भू धातु है, लेप प्रत्यय है, लेप का यह शेष रहता है, यह हो जाएगा संभूय। संभूय का मतलब भी होकर के होता है। इसी प्रकार से वी प्लस हस प्लस लेप, विहस हो जाएगा यानी हंस करके। आ प्लस गम प्लस लेप, आगत यानी आकर के। प्र प्लस चल प्लस लेप, प्रचल यानी कि जा करके, चल करके। वी प्लस क्री प्लस लेप, विक्री यानी कि बेच करके, विक्रय करके। आ प्लस दा प्लस लेप यानी आधा यानी कि ला करके। प्र प्लस आ प्लस लेप, प्राप्त यानी कि प्राप्त करके, प्राप्त करके। इसी प्रकार से सम प्लस पूज प्लस लेप, संपूज यानी कि पूज करके।
सम प्लस पट प्लस लेप संपट्ठ यानी कि पढ़ करके, तो लेप प्रत्यय जो होते हैं वो धातुओं उपसर्ग सहित धातुओं के साथ जोड़े जाते हैं, और कर्तव्य प्रत्यय जो है वो उपसर्ग रहित धातुओं के साथ जोड़े जाते हैं। तो आज का जो हमारा प्रकरण बस इतना ही था। कल हम चर्चा करेंगे अगले प्रत्ययों के साथ में। तब तक के लिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।